दोस्तों, फिल्मों में लड़ाई मारपीट वाले रोल करने का असर किसी की निजी जिंदगी पर भी पड़ सकता है क्या? नहीं ना। फिर ये गैंग्स ऑफ वासेपुर में पूरे खानदान का बदला लेने की बात करने वाले एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का पूरा परिवार कैसे मारपीट और फर्जी कामों में लग गया है। आपको तो पता ही है कि नवाजुद्दीन की पत्नी आलिया ने नवाजुद्दीन पर बुरा बर्ताव करने और उनके एक भाई शम्स नवाब पर मारपीट का आरोप लगाकर तलाक का नोटिस भेजा था। और अब जब आलिया के सुलह के मूड में आने के बाद परिवार में सब ठीक होता दिख रहा था, तो नवाजुद्दीन के एक अन्य भाई अयाजुद्दीन धोखाधड़ी के एक मामले में जेल पहुंच गए हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना पुलिस ने जालसाजी के आरोप में अयाजुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि जावेद इकबाल नाम के एक व्यक्ति के साथ जमीन विवाद के मामले में अयाजुद्दीन ने जिला मजिस्ट्रेट अदालत की ओर से चकबंदी विभाग को एक फर्जी आदेश पत्र जारी कर दिया था। मामले की सच्चाई सामने आने के बाद उनके खिलाफ इंडियन पीनल कोड की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अयाजुद्दीन पर इससे पहले 2018 में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो पोस्ट कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप भी लग चुका है। वैसे खुद नवाजुद्दीन की जिंदगी भी कम अतरंगी नहीं रही है। बुढ़ाना में जन्मे नवाजुद्दीन ने BSc करने के बाद कुछ दिन वडोदरा में बतौर केमिस्ट नौकरी की और बेहतर भविष्य की तलाश में दिल्ली चले आए। यहाँ एक नाटक देखने के बाद उनका रुझान एक्टिंग की तरफ हो गया और दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से कोर्स करने के बाद वो मुंबई जा पहुंचे। और फिर एक लंबे संघर्ष के बाद ब्लैक फ्राइडे, लंच बॉक्स, मंझी द माउंटेन मैन, हाडी जैसी फिल्मों से होते हुए फिल्म गैंग्स ऑफ वसीपुर के बाद इंडस्ट्री के कामयाब कलाकारों में गिने जाने लगे। इस दौरान नवाजुद्दीन की आशिक मिजाजी भी गुल खिलाती रही। नवाजुद्दीन का पहला ऑफिशियल अफेयर सुनीता नाम की एक NSD ग्रेजुएट के साथ हुआ था, जो एक प्ले में उनकी को-स्टार रह चुकी थीं। कुछ दिन साथ में ऐश करने के बाद इनका ब्रेकअप हो गया। फिर नवाजुद्दीन की जिंदगी में अंजना किशोर पांडे आ गईं। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाईं। काफी दिन साथ रहे, लेकिन नवाजुद्दीन की यहाँ वहाँ मुंह मारने की आदत के कारण 2007 में इनका ब्रेकअप हो गया। उसके बाद नवाजुद्दीन ने शीबा नाम की एक महिला के साथ शादी कर ली, लेकिन नवाजुद्दीन का चंचल मन अब भी काबू में नहीं आया। 2010 में उन्होंने शीबा को तलाक दे दिया। अब नवाजुद्दीन की दोस्ती न्यू जर्सी की रहने वाली सुजैन नाम की महिला के साथ हो गई। सुजैन बार बार वीज़ा एक्सटेंड करवा के काफ़ी दिन मुंबई में नवाजुद्दीन के साथ रहीं, लेकिन आखिर तो उनको वापस अपने देश जाना ही पड़ा। सुजैन के वापस जाते ही नवाजुद्दीन ने अपनी फिल्मों मिस लवली और अनवर का अजब किस्सा की हीरोइन निहारिका सिंह के रोमांस शुरू कर दिया। आपको आश्चर्य होगा कि दूसरे लोग जहां अपनी अय्याशी की बातें छिपाने की कोशिश करते हैं, नवाजुद्दीन ने बड़े गर्व के साथ ये बातें अपनी ऑटोबायोग्राफी एन ऑर्डिनरी लाइफ में खुद बताई हैं। और हाँ, नवाजुद्दीन ने किताब में ये भी बताया है कि अमेरिका में एक बार उन्होंने एक वेट्रेस के साथ एक रात गुजारी थी। खैर, इतना सब कुछ करने के बाद नवाजुद्दीन वापस अंजना किशोर पांडे के पास वापस आ गए और इस बार दोनों ने शादी कर ली। अंजना अब आलिया सिद्दीकी बन चुकी थीं। शादी के बाद कुछ दिन हालात सही चले। इस बीच आलिया और नवाजुद्दीन 2 बच्चों के माता पिता भी बन गए। आलिया ने लक्ष्मण रेखा और होली काव नाम की 2 फिल्में बनाईं और अपना एक्ट्रेस बनने का शौक भी पूरा किया, लेकिन नवाजुद्दीन जल्द ही पुराने रंग ढंग पर लौट आए। धीरे धीरे इनके संबंध बिगड़ते गए। मामला अलग होने की मांग को लेकर कोर्ट तक जा पहुंचा। आलिया बच्चों के साथ दुबई में रह रही थीं और नवाजुद्दीन ने कोर्ट के आदेश के बावजूद आलिया को पैसे भेजना बंद कर दिया। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि घर का किराया न दे पाने के कारण आलिया को दुबई छोड़ने का नोटिस दे दिया गया था। बाद में कोर्ट की सख्ती के बाद नवाजुद्दीन ने आलिया को खर्च भेजना शुरू किया। तभी तो आलिया को बिग बॉस OTT 2 में कंटेस्टेंट के तौर पर जब बोलने का मौका मिला। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, उस वक्त ज़्यादा टाइम मुझे नहीं मिल पाया। देखिए, मैंने अपनी बात हमेशा गलत चीज़ जो भी मुझे नज़र आई है मैंने रखा है, तो शायद मैं ब्रेकिंग न्यूज़ इसी वजह से बनी हूँ, ना कि नवाज़ की वाइफ की वजह से। सो मैंने अपनी बात डंकी की छोर में आके बोला है ये सारी चीज़ें। सो आई थिंक मुझे जब भी गलत चीज़ नज़र आएगी और गलत चीज़ होगी तो मैं उस चीज़ का आवाज़ उठाऊँगी। तो उन्होंने नवाजुद्दीन के खिलाफ खूब भड़ास निकाली थी।
अजीब बात ये कि जहां आलिया ने नवाजुद्दीन के एक भाई शम्स नवाब पर मारपीट करने का आरोप लगाया था, वहीं बतौर मैनेजर नवाजुद्दीन का काम देखने वाले उनके प्रोड्यूसर भाई शम्स नवाब खुद नवाजुद्दीन पर तरह तरह के आरोप लगाते फिर रहे थे। इसी के चलते नवाजुद्दीन ने शम्स नवाब और आलिया पर ये कहते हुए 100 करोड़ का मानहानि का दावा कर दिया था कि ये दोनों नवाजुद्दीन की इमेज बिगाड़ रहे हैं। इस पर शम्स नवाब ने एक ट्वीट के जरिए नवाजुद्दीन को जवाब दिया था कि तुमने 100 करोड़ का दावा किया है, लेकिन तुम्हारी औकात 0 है। खैर, अब जब नवाजुद्दीन और आलिया में सुलह हो जाने की खबर आ रही है, तो देखना है कि नवाजुद्दीन और शम्स नवाब के रिश्ते कब बहाल होते हैं। और हाँ, ये भी देखना है कि फर्जी कागजात बनाकर जेल गए अयाजुद्दीन अब कानून से बचने के लिए कौन सा फर्जीवाड़ा करते हैं। वैसे एक बात तो है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके परिवार वालों की हरकतें देखकर लगता है कि जल्द ही कोई प्रोड्यूसर गैंग्स ऑफ बुढ़ाना नाम से फिल्म अनाउंस कर सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।